आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंतर्गत स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने इसका डेफिनेशन मेंशन कर दिया है। द अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स दैट अलाउज अस टू टेक ए डिसीजन फ्रॉम ए नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड ए स्विच केस स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि कई सारे ऑप्शन में से मतलब अपने पास कई सारी चॉइसेज होंगी और उन चॉइसेज में से हम किसी एक ऑप्शन को क्या करना होता है, हमको चूज करना होता है ना। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हम ये कहें कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। उस केस में हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को क्या कहता है, स्विच केस स्टेटमेंट। जैसे आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, अपने पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। जी सर। कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ऐसे ही हम कंप्यूटर में भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसे कहा जाता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, है ना। एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होता है। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम जिसमें कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, या हम ये कहें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उनमें से जिस ऑप्शन को हम चूज करते हैं वही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में यही कारण है कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। एक बार मैं फिर से बता दूं, स्विच केस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग करते हुए हम ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल किस टाइप के प्रोग्राम की डिजाइनिंग में किया जाता है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं, मेनू का मतलब जानते हो, लिस्ट, जहाँ पे आइटम की संख्या ज्यादा होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कई सारे प्रोग्राम को एक प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। उन सारे प्रोग्राम में से जिस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सबको एक एक ऑप्शन में रख देंगे। हम जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे वही स्पेसिफिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी वही स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स की, इसको हम लिखते कैसे हैं। तो स्विच को लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे किसका, स्विच कीवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्विच कीवर्ड। स्विच यहाँ पे क्या है, एक कीवर्ड है और इसका पैरेंथेसिस होता है। इस पैरेंथेसिस में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन भी हो सकता है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। हम डायरेक्टली किसी इक्वेशन को भी लिख सकते हैं या किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हैं। वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, अगर कोई इक्वेशन होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको इवेलुएट करने के बाद हमको वैल्यू मिलेगी। लेकिन मिलेगी क्या, वैल्यू। यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी। अब स्विच केस की अपनी बॉडी होती है, स्विच केस की अपनी बॉडी होती है। इफ के केस में आपने देखा था, इफ या इफ एल्सिफ के केस में बॉडी होगी कि नहीं होगी वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे स्विच केस में क्या है कि अगर स्विच होगा तो उसकी इस तरीके से अपनी बॉडी होगी, ये डेफिनेटली है ना, ये कंफर्म है कि बॉडी होगी। इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, केसेज होंगे, केसेज कह सकते हैं या हम उनको ऑप्शंस कह सकते हैं। अब यहाँ पे केस क्या है, केस भी एक कीवर्ड है। जो 32 कीवर्ड्स आप पढ़े हैं उनमें से एक कीवर्ड स्विच भी है और एक कीवर्ड केस भी है। और केस के आगे क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कॉन्स्ट वैल 1। इसका मतलब समझिएगा, कॉन्स्ट वैल 1 इसका मतलब हो गया कांस्टेंट वैल्यू 1। और उसके बाद क्या होता है, कॉलन। उसके बाद क्या होता है, कॉलन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यह है कांस्टेंट, यह जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा, यह या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो या तो केस 1 2 टाइप की होगी। ऐसे 1 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट,
2 क्या है, वो भी इंटीजर है, 10 है ना, ये क्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम ये कहते हैं 1.5, क्या ऐसा कर सकते हैं? ये चीज हम लोग स्विच केस में हम नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर हम किस प्रकार के डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्लोट का, डबल का और लॉन्ग डबल, यानी दशमलव वाली वैल्यू का इस्तेमाल हम स्विच केस के अंदर हम लोग नहीं कर सकते। दशमलव वाली वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि जो केस के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वह या तो इंटीजर होगी या तो कैरेक्टर होगी। मतलब ऐसी वैल्यू होगी, अगर नंबर होगा तो ऐसा नंबर होगा जिसमें दशमलव ना आया हो, और अगर वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा तो निश्चित रूप से वो किसमें लिखा गया होगा, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसा कुछ सिंगल कोट्स में ई, समझ रहे हैं? इसे क्या कहा जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। इस बात का पूरा ध्यान देना है हमको, जब जब हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो केस के जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वह या तो इंटीजर होगी या तो कैरेक्टर होगी। कभी भी भूल के हम स्ट्रिंग, डबल, यहाँ तक कि हम किसी वेरिएबल का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, वो चाहे इंटीजर होगा चाहे वो कैरेक्टर होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया इसका वो केस और उससे रिलेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस केस से जुड़े हुए स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट की संख्या 1 भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और डिपेंड करेगा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर। हर एक केस के अंदर स्टेटमेंट की संख्या 1 भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब इसी में हम लोग एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का यूज ऑप्शनल होता है। ब्रेक कीवर्ड का यूज क्या होता है, ऑप्शनल होता है। मतलब ब्रेक कीवर्ड का यूज करें या ना करें वो हमारे जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमको नीड रहेगी तो हम यूज करेंगे, अगर नीड नहीं रहेगी तो हम यूज नहीं करेंगे। अब ब्रेक कीवर्ड यूज करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही समझो कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, ऑप्शनल होता है। कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि क्या ब्रेक कीवर्ड मैंडेटरी है स्विच केस के अंदर यूज करना, तो ऐसा नहीं है। और हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है कि नहीं करना है। फिर ऐसे ही केस, कॉन्स्ट, वैल, टू। भाई अगर केस 1 हो सकता है तो केस 2 भी हो सकता है, केस 3 भी हो सकता है, बहुत सारे केसेज हो सकते हैं। अब उसके बाद फिर इस केस 2 से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट होगा हम इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे भी मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि केस 2 में भी स्टेटमेंट की संख्या 1 भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ब्रेक कीवर्ड का हम यूज करें या ना करें वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया। हालांकि मैंने ये मेंशन कर दिया है कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे, है ना, बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और कीवर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। यह डिफॉल्ट जो कीवर्ड होता है स्विच केस के अंदर ही इसका इस्तेमाल होता है, और कहीं पे इसका इस्तेमाल सी लैंग्वेज के अंदर नहीं होता है। डिफॉल्ट जब भी आएगा किसके अंदर आएगा, स्विच केस के अंदर आएगा। और ये भी क्या होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। मतलब हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब डिफॉल्ट से भी जुड़े हुए स्टेटमेंट होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच की बॉडी को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे बात समझिएगा, डिफॉल्ट का यूज कब करेंगे। डिफॉल्ट का यूज हम तब करते हैं जब इनकेस हमको ये दिखाना हो कि अगर इनकेस यूजर को जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सारे ऑप्शंस में से अगर यूजर कोई ऑप्शन चूज नहीं करता है, उस केस में एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो कि जो कि ये बताए कि आपने गलत ऑप्शन चूज किया है। समझ रहे ना? तो अगर डिफॉल्ट से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करता है, जब किसी केस के सामने की वैल्यू मैच नहीं करती, है ना। अभी इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से अभी एग्जांपल जब देंगे तो डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ हम एक दूसरा एग्जांपल इसी के बगल में हम लिख लेते हैं। ये तो हो गया इसका लिखने का तरीका। हम इसी पे आधारित एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसका, स्विच केस स्टेटमेंट का। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने क्या दे दी है 2। अब हम यूज करते हैं किसका, स्विच केस का। स्विच केस में यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। हमने आपको पहले कह दिया कि यहाँ पे या तो इक्वेशन होगा या तो वेरिएबल होगा। इक्वेशन होगा तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी और यदि वेरिएबल होगा तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या दिया 2, तो डायरेक्ट हमको वैल्यू उसकी मिल गई कि नहीं मिल गई। अब हम यहाँ पे कुछ केसेज बनाते हैं। जैसे हमने दिया केस 1। अच्छा ध्यान रहे केस और 1 के बीच में स्पेस होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो अमूमन ये आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां होती हैं, जैसे केस लिखे उसी के बगल में तुरंत 1 लिख दिए, है ना। तो केस शब्द डिफाइन है, केस 1 नाम का कोई कीवर्ड डिफाइन नहीं है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, खास करके तब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो केस के बाद एक स्पेस दीजिएगा, उसके बाद ही 1 लिखिएगा। हाँ 1 के तुरंत बाद आप कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी जब केस के ठीक बाद आप तुरंत किसका इस्तेमाल करोगे 1 का। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, printf, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और केस बना लेते हैं, ठीक है, केस 2। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं printf, यहाँ पे हम लिख देते हैं IC, ठीक है। ये बीच में मैं स्लैश n लगा रहा हूँ। फिर हम एक और केस बना लेते हैं केस 3, printf वेलकम। अब हम क्या करते हैं, स्विच केस की बॉडी को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। फिर क्या करते हैं गेट ch, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लोज, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख लो। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को मैच कराया जाता है किसके साथ, प्रत्येक केस के सामने, हर एक केस के सामने जो वैल्यू होगी उसके साथ। जैसे यहाँ पे 2 है, तो अब देखिए इस केस के सामने कौन सी वैल्यू है 1, क्या मैच किया। तो जब वैल्यू मैच नहीं करता है तो ये केस टू केस स्विच होता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैच नहीं किया तो सीधे कहाँ पे जाएगा, अगले केस पे। बीच में चाहे एक स्टेटमेंट होंगे चाहे 100 स्टेटमेंट होंगे, सबको छोड़ देगा बिना करली, आपको करली ब्रेस यूज करिए या ना करिए, सीधे जंप करके कहाँ पे आएगा, अगले केस पे। अगले केस पे आया तो ध्यान से देखिए इस केस के सामने 2 है, मतलब यह वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच कर रही। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मौजूद वैल्यू स्विच केस के अंदर मौजूद जितने भी केसेज होंगे, जिस केस के सामने की वैल्यू से मैच करेगा उसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस केस के सामने की वैल्यू मैच कर गया। मैच करने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 है, तो अब ये प्रिंटफ क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा क्या, IC। स्विच को फॉल थ्रो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। फॉल थ्रो का मतलब ये हो गया कि अब देखिए जिस केस के सामने की वैल्यू मैच किया तो उससे जुड़ा हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया। लेकिन अगर इन केस हमने ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हमने इस प्रोग्राम में देखें अगर ध्यान से तो हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है, जबकि इसमें मैंने आपको बता रखा था कि ब्रेक कीवर्ड ऑप्शनल होता है, हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये जो एग्जांपल आपको बता रहे हैं इसमें ब्रेक कीवर्ड का यूज हमने नहीं किया है, और अगर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो होगा क्या, जिस केस के सामने की वैल्यू मैच करेगा उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद के जितने भी केसेस दिए गए होंगे, यहाँ तक कि अगर डिफॉल्ट भी होगा, सबके सबसे जुड़े हुए स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कब, जब हमने ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हो। तो अब देखिए होगा क्या, अब इसके बाद सीधा मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा कोई मतलब नहीं है, जितने केसेज होंगे
उनसे जुड़े हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ तक कि जो अगर डिफॉल्ट भी अगर हमने यूज किया होगा तो उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट भी क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी आईसीए प्रिंट किया, फिर उसके बाद क्या प्रिंट कर जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, जिससे जुड़ा उसको तो एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लेकिन अगर हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है तो होगा क्या, जितने और केसेज होंगे उसके नीचे, यहाँ तक कि अगर डिफॉल्ट भी अगर हमने लिखा होगा तो डिफॉल्ट से भी जुड़ा हुआ स्टेटमेंट होगा। जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगे, चाहे केस की वैल्यू मैच करे या ना करे। सिर्फ छूटेगा कौन, वो केसेज छूट जाएंगे जिनका शुरुआत में मैच नहीं किया था। जैसे आप देख सकते हो केस 1 का मैच नहीं किया था, ये छूट गया, लेकिन जिस केस के सामने की वैल्यू मैच किया वहां से लेके नीचे जितने भी केसेज होंगे सबसे जुड़े हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ तक कि डिफॉल्ट से भी जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। कब, जब यदि डिफॉल्ट होगा तो। और ये काम कब होगा, जब हमने ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ये बात समझ में आ गई? और यदि हमने अगर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया होता तब क्या होता, जैसे अगर हम मान लीजिए यहीं पे हम ब्रेक लगा दें, अगर मान लीजिए इन केस हमने ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया होता तब क्या होता, तब आप देख सकते हो उस केस में होता क्या कि केस 2 के सामने की वैल्यू मैच किया कर गया, प्रिंटअप में आईसीए प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या होता, ये ब्रेक एग्जीक्यूट कर जाता। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड का यूज हम प्राय स्विच केस के अंदर करते हैं। बात समझिएगा, ब्रेक कीवर्ड का यूज प्राय हम स्विच के अंदर करते हैं और लूप के अंदर करते हैं। बस यही 2 जगह करते हैं हम, या तो लूप के अंदर यूज होगा ब्रेक, या तो स्विच के अंदर। स्विच के अंदर अगर ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है तो क्या करेगा, ब्रेक जब जब एग्जीक्यूट करेगा वो तुरंत कंट्रोल को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, बॉडी से बाहर। किसकी बॉडी से, स्विच की बॉडी से, स्विच की बॉडी से बाहर कर देगा। तो आप बताइए क्या नहीं ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट होने पाया? तो जब एग्जीक्यूट नहीं होने पाएगा तो किसी स्टेटमेंट को प्रिंट, बस खाली आईसीए को प्रिंट करेगा। यानी उस केस से जुड़े हुए स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जिस केस के सामने की वैल्यू मैच की थी। बाकी सारे केसेस से जुड़े हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि कंट्रोल तो हमारा बॉडी से बाहर चला गया ना। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो ये जरूरी नहीं कि हम एक ही ब्रेक, हम चाहें तो हर केस के अंदर हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अमूमन हमारे द्वारा किया जाता है। किसी भी केस में से करेंगे ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल तभी, हाँ तभी ब्रेक होगा, अपने मन से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, उस केस में केस 1 की वैल्यू, अच्छा देखिए सारे केसेस में ब्रेक कब लगाना पड़ेगा, जब सारे ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो। जब हर केसेस के नीचे हम ब्रेक कब लगाएंगे, जब सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। समझ में आई बात? तभी हम ब्रेक लगाते हैं। और वैसे अमूमन यही होता है, ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन में से हमको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। अभी जितने प्रोग्राम हम, ये तो आपसे आउटपुट के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इस समय इस टाइप के प्रॉब्लम आपको कोड लिख के दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहां हमको ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाना पड़ता, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहां पे हर केस के नीचे आपको ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे आप लोग बहुत आसानी से समझते जाएंगे कि कब किन परिस्थितियों में ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और कब किन परिस्थितियों में हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए तो इसको ऑप्शनल बनाया गया है। अगर जरूरत पड़े तो यूज करिए, जरूरत नहीं है तो यूज मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो देखिए केस 1 मैच कर गया, प्रिंट करेगा हेलो। अब जब हेलो प्रिंट किया उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रेक एग्जीक्यूट कर जाएगा तो ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा तो पूरी बॉडी से बाहर। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, यही जो केस है ये कैरेक्टर भी हो सकता है, यही जो केस है वो कैरेक्टर भी हो सकता है कुछ इस तरीके से। देखो जैसे मैं लिख दिया हूँ कैर ए इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए, हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए केस जब लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, केस ए कॉलन हमारा ना, देखिए ये भी कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं रहेगा, ध्यान रहे। केस बी केस इस तरीके से हो जाएगा।
तो अब आपने देखा होगा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, मैंने दोनों पे आधारित एग्जांपल बता दिया। ये या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। हम वेरिएबल या किसी और प्रकार के कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। या कभी कभी यहाँ पे इक्वेशन वगैरह भी दे दिया जाता है, तो वो सब चीजें गलत है, हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इतना ही।